जिस महीने की शुरुआत दीपोत्सव जैसे पर्व से हो रही हो, जो महीना ऐसी ऊर्जा और ऊष्मा के साथ में चलने को तत्पर हो, जिस महीने में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने की ओर जा रहे हों 20 नवंबर 2021 के बाद से, उस महीने का मासिक राशिफल, नवंबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं मीन राशि के जातकों के लिए लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया आपको दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं और उसके बाद हम यहाँ शुरुआत करते हैं गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चाओं को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि 14, 15 और 16 नवंबर 2021 के अंतराल में चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में ही रहेगा। राहु पराक्रम भाव में गमन कर रहे हैं प्रथम उपचय में, तो वहीं पर केतु की स्थितियां तृतीय त्रिकोण के साथ में यानी कि नवम भाव के साथ में चलायमान है। अष्टम भाव में आप देखिएगा कि जो बुध की पोजीशन है वो चतुर्थेश और सप्तमेश होकर यहाँ 2 नवंबर से 20 नवंबर 2021 तक अष्टम भाव में रहेगी। तो वहीं पर सूर्यदेव अष्टम भाव के दोष से युक्त हैं, एक तरह से षष्ठेश होकर यहाँ पर जो सूर्यदेव की स्थितियाँ हैं नीचस्थ आधार के साथ 16 नवंबर 2021 के साथ रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल यहाँ माह पर्यंत आप एक तरह से देखेंगे शुक्र के राशि स्थान में ही हैं, तो वहीं दशम भाव में शुक्र निरंतर गतिमान है। एक अलग तरीके की स्मार्ट वर्किंग अप्रोच व्यक्ति विशेष को देने वाले हो जाते हैं, ये एक बात। तो वहीं पर यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि शुक्र जो पूरे ही महीने यहाँ चलेंगे ये बुध के राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे। जो भी क्रिएटिव फील्ड से संबंधित कामकाज होते हैं वहाँ आपको एक अलग दृष्टिकोण मिलता चला जाएगा। उसमें भी भूमि भाव को देख रहे हैं शुक्र, तो इसी वजह से इंटीरियर संबंधी कामकाज हो गया, टेक्सटाइल को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्क हो गया। साथ ही साथ में एक जगह से जो बेस है नेटिव प्लेस का, वहाँ से दूसरी जगह किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ना है, वो तीव्रता और समझ इस महीने विलक्षण आधार के साथ में आपके साथ रहेगी। एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ शनिदेव की स्थितियाँ पुण्य फलों का उदय करने वाली, एकादशेश होकर एकादश भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति यहाँ कर्म भाव और राशि भाव के अधिपति होकर आप देखेंगे एकादश में, किंतु 20 नवंबर 2021 से यहाँ इनका नीचस्थ राशि स्थान से सफर पूर्ण होकर एक तरह से द्वादश भाव की ओर गमन कर जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सामने निकल कर आने वाला होगा। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। देखिए, जो व्यक्तित्व की झलक है उसमें अपनत्व का जो भाव है, लोगों के साथ जुड़ाव की प्रवृत्तियों में जो अधिकार रहना चाहिए, वो आपकी बहुत बड़ी ताकत के रूप में यहाँ पर रहने वाला होगा। इस एक बात को अपने साथ में आप आत्मसात करके रखिएगा। किसी भी कार्य के अंदर नएपन के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें भी स्पेसिफिक नोट में यदि व्यापारिक जीवन की हम चर्चा करते हैं तो आप इस समय अंतराल को स्वयं के लिए बेहद शानदार मानकर चल सकते हैं। वजह यह है कि देवगुरु बृहस्पति शुरुआती 20 दिनों के लिए राशि भाव का अधिपत्य लेकर पराक्रम भाव को देखते हुए, वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आप देखें कि राशि भाव के साथ में रहने वाली होगी। व्यापार भाव के साथ में भी इनकी संलग्नता बहुत अच्छे से है, तो व्यापार में पराक्रम की आवश्यकता, स्थिरता की आवश्यकता, व्यापार में जो निर्णय लिया उसके साथ दूरदर्शिता की आवश्यकता भी रहती है। ये स्थितियाँ आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी विचलित होने की आवश्यकताएं नहीं है, इस एक बात को स्पष्ट करके आप चलते चले जाइएगा। और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में भी किसी परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं या फिर एक स्थिरता के साथ चलते हुए किसी भी पैसिव इनकम के सोर्स को डेवलप करना चाहते हैं। जॉब चल रही है, आपको लगता है कि अब स्टॉक मार्केट की ओर जाया जाए, जॉब चल रही है, आपको लगता है कि एजुकेशन की ओर हाथ आजमाया जाए जिससे कि आगे जाकर भावी भविष्य को कुछ नयापन हम दे सकें। ऐसे जिस भी उजास की ओर आप जाना चाहते हैं, ये महीना आपके लिए सहयोग की उत्कट आकांक्षाओं को सामने लेकर आने वाला रहेगा। द्वितीय भाव के साथ में यदि हम चर्चाओं की शुरुआत करते हैं तो आप ये देखिएगा कि धन भाव के अधिपति यहाँ अष्टम भाव के साथ में चलायमान।
एक तरह से इस स्थिति को व्यक्ति कमज़ोर मान लेता है, किंतु थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट होगी। शनिदेव लाभ भाव के साथ में विराजित होकर 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले और मंगल पुनः चौथी दृष्टि से यहाँ पर अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले, एक तरह से लाभ का, धन का और अष्टम यानी हिडन हाउस का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर शो हो रहा है, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन लेकर आ सकता है। जो लंबे समय से दरकार स्वयं के जीवन को रुपए पैसों के साथ में थी, जब वो मिलती है तो व्यक्ति वहां और अधिक लोभ को बढ़ाने वाला नहीं हो, वहां यदि वो कृतज्ञता को बढ़ाता है तो अपने कर्म को और अधिक जीवटता देने वाला होता है। यहाँ इस बात पर ख्याल रखना होगा। और वहीं पर जो वाणी संबंधित कामकाज है वो एक अलग ओज को आपके लिए रखने वाला होगा, किंतु रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। कहीं पर भी प्रोफेशनल साइड के साथ में आपको कोई भी कमिटमेंट करना है, उसकी ताकत आपके साथ में है, किंतु फिर भी यहाँ किसी भी स्तर के साथ में आप अपनी भाषाई स्तर को लांघने वाले नहीं हो। इस बात को स्मृतियों में सदैव अक्षुण्ण रखकर चलने का प्रयास करें। और पारिवारिक जीवन के अंदर थोड़े बहुत वैमनस्य के भाव जो निकल कर आते हैं, जो कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं, उससे हम कैसे बचेंगे? प्रोएक्टिव रहकर प्लानिंग करनी चाहिए। घर परिवार में बहुत लंबे समय बाद किसी मुलाकात के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि कोई आपको उकसावे की ओर लेकर चल सकता है, हम रिएक्टिव हो सकते हैं। पहले से खुद को ये कहें कि हम आज सिर्फ लिसनिंग मोड के साथ चल रहे हैं, बोलना बहुत कम है, वहीं से व्यक्ति खुद को काफी हद तक सचेत करता चला जाता है। वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रमेश होकर शुक्र की जो स्वयं की स्थितियां है, आप यहां पर देखिएगा कि बृहस्पति के राशि स्थान में रहने वाली होगी। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर गए तो वहां प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, कन्विंसिंग की रिक्वायरमेंट है। आप क्यों जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या प्रूव करने वाले होंगे, क्या अद्भुत कार्यशैली है आपकी जिससे अगला व्यक्ति आपको स्वीकार करे और आप किसी भी कॉम्प्रोमाइज की ओर नहीं जाएं। शुक्र भीतर की उन सारी ही अनुभव जनित बातों को एक अलग तरीके से लोगों के सम्मुख रखने की ताकत भी देते हैं और ये आपके साथ में रहेगी। हालांकि यहाँ आप रिश्तों के अंदर किसी भी तरीके की जो इग्नोरेंस वाली अप्रोच होती है उसको अपनाने से बचिएगा। यानी भाइयों और दोस्तों के साथ संबंध है, वहाँ पर कोई भी इग्नोर करने वाली अप्रोच को नहीं लेकर चलें। उनको आवश्यकता है, आप बहुत पहले वहाँ पर पहुँचने वाले हों, ये याद रखें। तो वहीं राहु जब भी नैसर्गिक तौर के ऊपर पराक्रम के साथ में हो, अंतिम उपचय के साथ में शनिदेव की स्थितियां लगातार गतिमान हो, तो आप उसको खुद के लिए बेटर फोल्ड मानकर चल सकते हैं। शत्रु यहां हावी होने वाले नहीं होते। ये एक मेजर अप्रोच है। ये इस वजह से कहा जा रहा है कि आप देखिएगा कि जो शत्रु भाव के अधिपति हैं भले ही नीचस्थ हो यहां पर, किंतु शनिदेव की जो एक तरह से स्थितियां हैं वो कंट्रोल्ड अप्रोच को लेकर चल रही है और राहु सबकॉन्शियस ऐसे फियर को दूर करने वाले हो जाते हैं। यात्रा संबंधी लाभ भी आपके साथ में जुड़े रहेंगे। तो वहीं हम इस यात्रा को चतुर्थ भाव के साथ आगे बढ़ाएं तो भूमि भाव के अधिपति अष्टम के साथ में है। जमीन संबंधी बड़े निर्णय के साथ में सावधानी बरतिएगा। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, आपको लगता है कि इस निर्णय की ओर जाना है, किंतु लोग समझाइश के साथ में हैं कि यहाँ दुविधाएं निकल कर आ सकती है। स्वयं को ये कहने का प्रयास बारंबार करें कि हम यहाँ थोड़े से धीमेपन के साथ में चलने वाले होंगे और कहीं पर भी खुद को किसी रिएक्टिव अप्रोच के साथ नहीं लेकर चलेंगे। लोग कह रहे हैं तो उस बात को समझें, सुनें और उसके बाद में ही अपना निर्णय लेने की ओर आप जाने वाले हों तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर जो कमीशन संबंधी कार्य होते हैं वहां पर भी अनजान लोगों से आप किसी भी कामकाज को बढ़ाने से बचें। हाँ, हालांकि यदि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग अप्रोच के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो आप देखिएगा चतुर्थ और अष्टम का जो एक कॉम्बिनेशन है ऐसे कार्यों के अंदर आपको एक अलग तरीके की दक्षता देने वाला होता है। आप किसी व्यक्ति को अवेयर करने की ओर जा रहे हैं उसकी हेल्थ के साथ में, उसकी कोई और पोजिशन के साथ में, तो वहां से समझाइश का एक अलग प्रबल प्रभाव आप रखने वाले हो जाते हैं। व्हीकल संबंधी कामकाज के अंदर यहां निर्णय लिए जा सकते हैं। तो वहीं पर नेटिव प्लेस के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत करने की मंशा है आपकी, 2 बार विचारशीलता को गहराई से अपने साथ में जोड़कर ही आपको निर्णय की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए।
पंचम भाव के साथ इस चर्चा को यदि आगे बढ़ाया जाए तो देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे शुरुआती 20 दिनों के लिए, और वहीं पर आप देखिएगा कि उच्च शिक्षा भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश हैं, किंतु यहाँ पर शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण है। इसी वजह से टेक्निकल एजुकेशन में कोई भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, इसके अलावा आप किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में गतिमान होकर खुद को एक तरह से एजुकेशन में नया लेवल देना चाहते हैं, ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हैं। मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो 16 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक का समय काफी हद तक बेहतर रहेगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल को आपको यहां पर 2 नवंबर से 20 नवंबर तक टालने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो पूरा ही प्रिकॉशन लेकर आप ट्रैवल की ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। क्षमताओं के अंदर अद्भुत सिरे के साथ में वृद्धि रहने वाली होगी, इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां नहीं है। लिटरेचर संबंधी एजुकेशन, लेखन संबंधी विधाओं के साथ में यह समय आपको आधारभूत स्तर के ऊपर सकारात्मकता देता चला जाएगा। और वहीं पर ये याद रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ लंबे निवेश की अवधि को आपने टारगेट करके चलने का यत्न किया और वहीं से अपने लिए सारी कैलकुलेशंस को आपने रखने का आधार रचा, तो आप देखिएगा परिणाम सुखद रहेंगे। षष्ठ भाव के साथ में षष्ठेश की स्थितियां अष्टम भाव में यहां पर अपने जुड़ाव को रखने वाली है, तो इसी वजह से यहां आप ये देखें कि स्वास्थ्य को लेकर मुख्यतया जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वो हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकती है, उससे संभलें। इसी के साथ में ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर जो निर्णय लेना है 20 नवंबर तक इंतजार करें, उसके बाद में ही आगे बढ़ने वाले हों। उसमें भी 16 नवंबर के बाद का समय थोड़ा सा बेहतर, 20 नवंबर के बाद और ज्यादा बेहतर, क्योंकि 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव यहाँ भाग्य भाव में, 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में 7वीं दृष्टि से ऋण भाव को देखने वाले हुए सोच और समझ दी कि कहां निर्णय की ओर जाना है और कहां किस तरह के ऋण को हासिल करना है, जिसमें कौन से लिमिट को हम डिसाइड करके रखने वाले होंगे। वहीं आप इस बात पर गौर करें कि जो शत्रु है, जैसा हमने आपको कहा था, वो हावी नहीं है, किंतु आंतरिक शत्रुओं को आप किसी भी तरीके का बल देने का प्रयास यहां पर करने से बचिएगा। सप्तम भाव के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए तो सप्तमेश होकर बुध अष्टम भाव में है। गृहस्थ के साथ में क्लैशेस से बचिएगा। कोई मामला सेपरेशन की अप्रोच तक पहुंच चुका है, तब भी हम रिश्ते को बचाने का आधार कैसे लेकर चलते हैं, मंतव्य में यह स्पष्टता रहे, क्योंकि मंगल अष्टम के साथ में, बुध की स्थितियां साथ में, सूर्य अष्टम के दोष से युक्त इतने प्रभावी नहीं, व्यक्ति जस्टिफिकेशन में ही रह जाता है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। यहां जो रिश्ते हैं वो रिसने वाले नहीं हो। अब इस बात पर पूरे तरीके से अपनी स्थितियों को स्पष्ट करके चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर सप्तम भाव के साथ यदि हम व्यापारिक जीवन की चर्चा करते हैं तो व्यापार में निर्णय ठीक हैं, व्यापार के अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की स्थितियां ज्यादा ठीक रहेंगी। हम अकेले चलने वाली थ्योरी के साथ में यदि यहां पर रह जाते हैं तो जो टीम बिल्डिंग की अप्रोच होती है उससे थोड़े से पीछे रह जाते हैं। एक व्यक्ति अनेक कार्य करने में काफी हद तक जद्दोजहद के साथ में होगा, किंतु एक व्यक्ति एक मृदुभाषिता के साथ में इंस्ट्रक्शन देगा और टीम को पूरे तरीके से साथ लेकर चलेगा तो कई हाथ उसके साथ कार्य करने वाले होंगे। ये ताकत आपको अपने भीतर समझाइश के साथ लेकर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अष्टम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो अष्टमेश यहां पर 3-11 का संबंध बनाएंगे। आपके लिए जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज पूर्णता की ओर है, प्रेजेंटेशन आदि बाकी हैं, तो वहां पर आपको जो छवि मिलेगी अलग तरीके की होगी। इसी के साथ में अष्टम भावस्थ स्थितियों में इस बात को भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि आप विदेश संबंधी कार्यों के अंदर थोड़े से अवरोधों के बाद में सफलता की स्थितियों को 20 नवंबर के बाद खुद के लिए काबिज होता हुआ देख सकते हैं। जैसा हमने आपको पराक्रम भाव की स्थितियों के साथ में कहा था, अभी पुनः अष्टम के साथ में कह रहे हैं कि आप अपने किसी कामकाज की शुरुआत करने का मानस बना रहे हैं तो जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है एक बार उनसे संभलें, उनको समझें कि कैसे उनसे पार पाया जा सकता है, फिर किसी कामकाज की शुरुआत करने का अग्रगामी आधार तय करके आप चलने वाले हों। नवम भाव के साथ इस यात्रा को बढ़ाया जाए तो भाग्य का शुरुआती स्तर पर आपको ऐसा लगेगा कि सहयोग नहीं है, किंतु जैसे जैसे आप किसी कार्य में आगे बढ़ेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि नहीं, फॉर्च्यून का सपोर्ट यहाँ पर हमारे लिए मौजूद है। अनुभव हल्के फुल्के तौर पर धोखा देने वाले हो सकते हैं, किंतु ये बात जरूर यहाँ पर स्पष्टतया निकल कर आती है कि आप यहाँ किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में शिक्षा संबंधी स्थिति को, ट्रेनिंग संबंधी एस्पेक्ट को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर ये समय विशेष सफलता को आपके लिए लेकर आने वाला
रहेगा, इसमें दो राय दूर दूर तक भी नहीं। और वहीं केतु की स्थितियां कई बार आकस्मिक तौर पर व्यक्ति को निर्णय की ओर लेकर जाती है, उसको एक तरह से आप भाग्य का संकेत समझें और वहां चलने की शुरुआत जरूर करते चले जाइएगा। दशम भाव के साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है तो शुक्र स्मार्ट वर्किंग अप्रोच आपके लिए प्रोवाइड करवाने वाले होंगे, ये एक बात है। फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, ऐसा कार्य जो ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़ा होता है, जहां आपकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ऐसे कार्यों के अंदर आप खुद को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते चले जाएंगे, कहीं पर भी दिक्कत और दुविधा नहीं। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, हालांकि स्मार्ट वर्किंग अप्रोच की वजह से आप इत्मीनान से यहाँ पर अपने कार्यों को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वहीं कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच को दूर दूर तक भी सामने नहीं रखें। जो हम हैं, जिस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जिस वजह से हम कार्य को आगे कमान के रूप में संभालने वाले होंगे, उन सब के पीछे वजह क्या है, तो वो जब स्पष्ट हो जाती है तो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ की ओर नहीं जाता। ये ताकत अपने साथ आप जरूर बनाकर रखिएगा। एकादश भाव के अंदर पुण्य फलों के उदय होने वाली स्थितियाँ हैं, तो वहीं पर जो हम एक तरह से लाभ के साथ में आध्यात्मिकता का अनुभव प्राप्त करते हैं, वो आपके साथ में रहने वाली होगी, इसमें दुविधाएं दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति जब द्वादश में प्रवेश कर जाएंगे, खर्चों पर नियंत्रण लगेगा। ये द्वादश की चर्चा रह गई। इसके पहले एकादश की पूर्णता की ओर लेकर चलूं तो जो भी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, यहाँ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए बना रहने वाला होगा। साथ ही साथ में आप यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में खुद को नएपन के साथ लेकर चलना चाहते हैं तो 16 नवंबर के बाद का समय, वहां पर भी आप काफी हद तक बेहतर मानकर चल सकते हैं। वहीं द्वादश भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति जब 20 नवंबर के बाद प्रवेश कर जाएंगे तो द्वादश चतुर्थ अष्टम के साथ में इनका कॉम्बिनेशन रहेगा। अष्टमेश स्वयं पूरे ही महीने यहाँ बृहस्पति की राशि स्थान में रहेंगे। इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता आपके लिए नजर आने वाली होगी। वीजा को रिलेट करते हुए इश्यूज हैं, अन्यत्र कोई भी स्थितियां हैं, या एक जॉब के साथ में ले ऑफ जैसी पोजीशन आई, दूसरे की तरफ बढ़ना है, वो सारी ही आशाएं आकांक्षाएं आपके लिए अब यहां पर पूर्णता के दृष्टि निक्षेपण को लिए हुए है। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। दीपोत्सव पर्व की कोटि शह शुभकामनाएं।